दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तो माखी हाथ। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती। अब समझौते दो तरह के होते हैं, या तो अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लो या समाज के हित के लिए समझौता करो। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो उनको कोई कैबिनेट से नहीं हटा सकता था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित में उन्होंने रिजाइन दिया। 4 पॉइंट है, जाके पढ़ना वहां पर। उसमें एक ओबीसी का मुद्दा था, एक हिंदू कोड बिल था, एक कश्मीर का मुद्दा था और एक फॉरेन पॉलिसी था। समझौते किस तरह के होते हैं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो सबसे मिलता हूं। मैं एक दिन देखा कि राहुल गांधी के साथ मेरा फोटो था। बहुत सारे लोग, अरे ये तो कांग्रेस का एजेंट हो गया, तो ये हो गया। तो मैं राहुल गांधी से नहीं मिलूंगा, मेरा औकात राहुल गांधी से मिलने की है। मेरी औकात है, मैं लीडर से मिलता हूं। वहां मैं क्या कहने गया था ये तुमको नहीं पता है ना, कि तुम एक पार्टी विशेष के तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, तुमको ठेका चाहिए, तुमको नलिया पुलिया चाहिए। और मैं 11 बजे तकरीबन आ गया था यहाँ पर। 11 सारे कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ गया था। और लगातार मैं, जबकि मास्टर लोग बोलने का आदी होता है, सुनता कम है। और 1-1 घंटा का हमारा लेक्चर होता है, किसी किसी दिन 2 घंटे भी होते हैं। लेकिन लगातार बैठ के सुन रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत विचार से मेरी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन सुनते रहना, सुनना थोड़ा ज़रूरी है। मुझे पता नहीं मुझे कितना वक्त दिया गया है, भी मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें साझा कर लेता हूँ। जितने पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं अपने आप को उतना बड़ा विद्वान और सक्षम नहीं समझता हूँ कि इस पे पूरी समीक्षा की जा सके। उसका कारण है कि इसमें अर्थव्यवस्था निहित है, इसमें राजनीति निहित है। मैं प्राचीन भारत पढ़ाता हूँ, तो सब विषय पर बोलने का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आप नाइव समझ के, नौसिखुआ समझ के, अगर कुछ खराब भी लगे तो भी आप इग्नोर कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। मीटिंग के बाद हम लोग फिर बात कर लेंगे। अब बात चल रही थी, इसलिए मैं समझता हूं 2 आदमी अगर मिल के बात करते हैं ना, तो वो भी राजनीतिक सभा होती है। दोनों 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना सकते हैं। एक अकेले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पार्टी बन सकती है 2 आदमी मिलकर, तो वो भी एक राजनीति का हिस्सा है। और बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग, हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते हैं, यह बोल बोल के पूरे समाज का बट्टाधार कर दिया। पूरे यंगर जनरेशन को डीपोलिटिसाइज कर दिया। नहीं, राजनीति बुरी बात है, तुम मत करो, हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, हमारी बेटी करेगी। अरे इतना गंदा ही है तो फिर काहे के लिए कर दो, छोड़ दो। मैं तो गंदा काम करना चाहता हूं। ये कह के मैं सिर्फ दलित समाज को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज को एड्रेस कर रहा हूं कि यह बोल बोल के पूरे एक राजनीतिक जो समझ है, जो चेतना बढ़नी चाहिए थी, उसको कुंद कर दिया गया है। इसलिए कंफ्यूजन। मैं वोटर हूं ना, वोट देना एक राजनीतिक काम है कि सामाजिक काम है? राजनीतिक काम है, वोटर हूं। तो इसलिए क्लैरिटी पहले बहुत जरूरी है। 22 पॉइंट पे मैं इसके दर्शन के पीछे थोड़ा सा जाना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे और सिर्फ बैठ के वही सब कुछ नहीं किए। वो एक तरह से एक समझौता भी था बहुत लोगों के बीच में, और उसमें से जो बेस्ट हो सकता था SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, उन्होंने उसमें से बेस्ट निकाला। उसके बाद उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा है, वो उनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी पढ़ा जाए उसको। उसके बाद एक और सभा हुई थी भोपाल में, जो दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे वहां पर, और उसको बोला था गया था भोपाल दस्तावेज, भोपाल डॉक्यूमेंट। आज हमारी पार्टियों की दिलचस्पी घोषणा पत्र में नहीं होती है। डॉक्टर अंबेडकर से कोई महान नेता नहीं पैदा हुआ होगा इस पूरे बहुजन, अगर आप कहते भी हैं, उस जमात में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जब बनाए थे, तब भी वो घोषणा पत्र निकाले थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऊपर जब वो पार्टी बनाए थे, तब भी घोषणा पत्र बनाए थे। और जब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए थे, तब भी उसका पूरा प्रारूप तैयार किया था और रिपब्लिकन कॉलेज की स्थापना की थी।
कि जो नेता बनना चाहता है उसको क्या क्या करना चाहिए। उसको भाषण देने की कला होनी चाहिए, उसको राजनीति की समझ होनी चाहिए, उसको इतिहास की समझ होनी चाहिए। ये जाके डॉक्टर अंबेडकर साहब की वॉल्यूम में पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा। क्या हमने उस दिशा में कोई काम किया? मैं अभी शशि थरूर साहब का एक इंटरव्यू ले रहा था उनकी किताब पर। जानते हैं शशि थरूर कांग्रेस के हैं, तो अगर मैं इंटरव्यू ले लूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं कांग्रेस हो गया, मैं एजेंट हो गया, तो किससे मिलूं? आपने तो लायक लोग बनाए नहीं, तो जो लिखेगा पढ़ेगा उससे बातचीत तो करना हो। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर हैं। गांव गांव में मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, गांधी की मूर्ति हर जगह नहीं मिलेगी, किताब में लिखा हुआ ना। तो मूर्ति तो बन गई, अब बोलोगे लंदन वाला घर भी खरीद दिया गया है, बड़ी बड़ी यहां अंबेडकर भवन सेंटर बना है जनपद पर। उसमें जानते हो, उसमें जाओगे मीटिंग करने, उसका फीस पता है? कर पाएंगे? लाखों रुपए फीस उसके लगते हैं। तो किताब तुम्हारा, पन्ना हमारा। मूर्ति बनवा लो, भवन बनवा लो, यही खाली बोलना हुजूर मूर्ति उर्ति छोड़ो, बहुत हो गया। अब दिल दिमाग में अंबेडकर पहुंच चुके हैं दुनिया भर में, भारत की छोड़ो। जरा 500 हमारे बच्चों के लिए विदेश का स्कॉलरशिप घोषणा कर दो पीएचडी करने के लिए। जरा इसमें चर्चा है कि अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलवा दो, जरा बोल के दिखाना उसी नेता से। वो नेता जानता है कि ये लोग जो है ना, मूर्ति को माला पहनाने में, भक्ति करने में, जय जयकार करने में बहुत खुश होते हैं। ये हम जानते हैं वो नेता हमारे, इसलिए मूर्ति बनवा दिया। अब बोला 26 नवंबर आ रहा है, खूब जय भीम गीत गाना, खूब माला पहनाना, गले में माला रखना, विचारों पे ताला रखना, विचार में बातचीत मत करना। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ता। एक बार चुनाव लड़ा हुआ हूं, मुझे लगा कि उससे ज़्यादा ज़रूरत, रिसर्च में ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। पिछले 8 साल से लगातार रिसर्च कर रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ के अंबेडकर नामा पे बोल के सुनाता हूँ कि कम से कम भजन कीर्तन छोड़ो, यही सुन लो। नहीं पढ़ सकते हो, यही करता हूँ। क्यों? सबको बहुत शौक होता है हम एमपी बन जाए। हमारे दुनिया में एक वैकेंसी हर समय खाली रहती है। डॉक्टर अंबेडकर को कोई एमपी बनने या मिनिस्टर बनने से नहीं जानता है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेट्समैन थे। महान आदमी बनने की वैकेंसी हर समय खाली रहती है। मरने के बाद जिंदा रहना है कि नहीं रहना, ये वैकेंसी खाली रहती है। कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर आए, चले गए, किसी को याद भी नहीं हो। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 100% 24 कैरेट हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर ना बढ़ाएं, घर में जाएं, जिनका भी भजन करना हो वो भजन करें। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती है। आपका घर बगैर समझौते के नहीं चलता है, और बड़ी बड़ी देश को चलाने चले हो बगैर समझौते किए हुए। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ो सही से एक बार। अंग्रेजों से लड़ते थे। मैंने तो 600 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं डॉक्टर अंबेडकर पर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे। अंग्रेजों से लड़ते थे, प्रेशर बिल्डअप करते थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कंसेशन लेते थे। ओबीसी की भी बात कर रहे हैं, वो भी लड़ाई चल रही है। जब आजाद हो गया मुल्क तो कांग्रेस से लड़े भी, खूब लड़े। उससे ज्यादा कोई नहीं लड़ा होगा, कांशीराम जी भी नहीं लड़े होंगे। मैं दावे के साथ और बहुत गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। उन्होंने किताब लिखी है, जाके पढ़िए। कांग्रेस के धुआं धुआं उड़ा देते थे वो, और गांधी की वैचारिक रूप से, व्यक्तिगत नहीं। वो तारीफ भी करते थे, कहते थे कि मैं किसी सिद्धांत विहीन जो दलित है उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन गांधी के साथ मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि गांधी से मेरा सैद्धांतिक लड़ाई है, सैद्धांतिक मतभेद है। हमारे लोग 54 में बिक रहे हैं, कर रहे हैं हुक्मरान बनना है देश में। जवाहरलाल नेहरू से इतने मतभेद थे, लेकिन वो लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ईमानदार आदमी। उन्हीं का लिखा हुआ मैं कह रहा हूं। बगैर समझौते के राजनीति नहीं होती। अब समझौते 2 तरह के होते हैं, या तो अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लो, या समाज के हित के लिए समझौता करो। डॉक्टर अंबेडकर अगर चाहते तो उनको कोई कैबिनेट से नहीं हटा सकता था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के हित में उन्होंने रिजाइन दिया। 4 पॉइंट है, जाके पढ़ना वहां पर।
उसमें एक ओबीसी का मुद्दा था, एक हिंदू कोड बिल था, एक कश्मीर का मुद्दा था और एक फॉरेन पॉलिसी था। समझौते किस तरह के होते हैं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि दद्दू प्रसाद जी हमारे बड़े भाई मित्र भी हैं, ये तो बहुत राजनीति में एकदम माहिर हैं। इधर बहन सावित्री भी बैठी हुई हैं। मैंने इनकी राजनीतिक गतिविधि पर टिप्पणी नहीं की। कितना कठिन काम है राजनीति करना, ये हमारे लोग समझते नहीं हैं। घर बैठे बैठे सिर्फ ये वैसे कर लिया, अरे जो नेता है उसके पीछे खड़े तो हो जाओ। 24 कैरेट गोल्ड अपने, मैं तो सबसे मिलता हूं। मैं एक दिन देखा कि राहुल गांधी के साथ मेरा फोटो था, बहुत सारे लोग अरे ये तो कांग्रेस का एजेंट हो गया, तो ये हो गया। तो मैं राहुल गांधी से नहीं मिलूंगा, मेरा औकात राहुल गांधी से मिलने की है। मेरी औकात है, मैं लीडर से मिलता हूं। वहां मैं क्या कहने गया था ये तुमको नहीं पता है ना, क्योंकि तुम एक पार्टी विशेष के तुम दलाल हो, तुम एजेंट हो, तुमको ठेका चाहिए, तुमको नलिया पुलिया चाहिए। इसलिए जब तक तुम मुझे गाली नहीं दोगे तब तक तुमको नलिया पुलिया का ठेका नहीं मिलेगा। हम लोग जाते हैं, मिलते हैं। हम तो अखिलेश यादव से भी मिले थे रोस्टर के आंदोलन पर, तो क्या हम सफाई हो गए? हम तो आरएसएस से भी जाके नरेंद्र मोदी टाइम देगा वहां भी मिलेंगे और बोलेंगे कि ये पॉइंट्स है, बताओ इसमें क्या स्टैंड है आपका। घर में बैठ के ये जो है एजेंडा सेटिंग नहीं होता है। आप नेता, हम अपना टिकट मांगने जाएंगे तब ना कि मुझे एमपी का टिकट दे देना, मुझे बीसी बना देना, मुझे योजना आग में, ये मांगने जाएंगे तब ना। तो इसलिए दो तरह के समझौते हैं दोस्तों। आप व्यक्तिगत बार्गेन करना चाहते हैं कि सामुदायिक बार्गेन करना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। अंबेडकर समाज के लिए बार्गेन करते थे, अपने लिए नहीं। आजकल के नेता अपने लिए बार्गेन कर लेते हैं, यही अंतर है, फंडामेंटल अंतर है। दूसरी बात मुझे लगता है बता